कभी सोचा है कि हम ये कैसे जानते हैं कि कोई देश अमीर हो रहा है या गरीब? या फिर जब हम खबरों में सुनते हैं कि इकोनॉमी बढ़ रही है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर किसी देश को एक मरीज की तरह देखें तो उसकी सेहत कैसे जांचेंगे? मतलब उसका इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखेगा, उसकी नब्ज कैसे पकड़ेंगे हम? देखिए, दुनिया भर में इस सवाल का सबसे आम जवाब एक ही है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये वो एक नंबर है जिससे देशों की आर्थिक ताकत को तौला जाता है। तो चलिए अब इस आर्थिक रिपोर्ट कार्ड को जरा खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये जीडीपी आखिर बनता किन चीजों से है। अच्छा, तो ये है इसकी किताबी परिभाषा, पर इसे देखकर घबराना नहीं है, हम इसे एकदम आसान बनाएंगे। इसमें 3 खास शब्द हैं जिन पर ध्यान देना है: अंतिम वस्तुएं, बाजार मूल्य और देश की सीमाओं के भीतर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जीडीपी गिनते समय एक बहुत बड़ी गड़बड़ से बचना होता है, और वो है डबल काउंटिंग। इसीलिए इसमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी चीनी की कीमत गिनी जाती है, गन्ने की नहीं। क्यों? क्योंकि चीनी की कीमत में गन्ने का दाम तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम दोनों को गिन लेंगे तो जीडीपी का आंकड़ा गलत और बड़ा चढ़ा हुआ दिखेगा। जीडीपी की गिनती उस कीमत पर होती है जो हम और आप बाजार में चुकाते हैं, ना कि उस चीज को बनाने की लागत पर। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें सरकार जो टैक्स लगाती है, जैसे जीएसटी, वो जुड़ जाता है और जो छूट या सब्सिडी देती है वो घट जाती है। जीडीपी एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, चाहे वो जमीन पर किसी फैक्ट्री में हो, हमारे समुद्री इलाके में किसी ऑयल प्लांट में हो, या फिर किसी दूसरे देश में मौजूद हमारी एम्बेसी के अंदर ही क्यों ना हो। अब जीडीपी को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके एक मिलते जुलते कॉन्सेप्ट जीएनपी को भी देखना जरूरी है। जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। तो यहाँ पर मेन फर्क क्या है? जीडीपी का लेना देना जगह से है और जीएनपी का लेना देना नागरिकता से है। एक कहाँ पर फोकस करता है तो दूसरा किसने पर। इसको ऐसे समझते हैं, अगर कोई अमेरिकी कंपनी भारत में आईफोन बनाती है तो वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ हुआ है, लेकिन ये भारत की जीएनपी का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि उस कंपनी के मालिक भारतीय नहीं हैं। भारत जैसे कई देशों में जीडीपी अक्सर जीएनपी से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में काम कर रही विदेशी कंपनियां हमारे नागरिक और कंपनियों द्वारा विदेशों में की गई कमाई से ज्यादा पैसा बनाती हैं। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि जीडीपी क्या है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसके आंकड़ों में जो बदलाव आते हैं उनका हमारी इकोनॉमी के लिए असल में मतलब क्या होता है। ये आंकड़े ना कभी कभी धोखा भी दे सकते हैं। देखिए, नॉमिनल जीडीपी में महंगाई का असर शामिल होता है, जिससे ये ज्यादा दिख सकता है। असली तस्वीर देखने के लिए हम रियल जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। ये महंगाई के असर को हटाकर बताता है कि प्रोडक्शन में सच में कितनी बढ़ोतरी हुई है। जब भी हम खबरों में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में सुनते हैं तो असल में वो इसी रियल जीडीपी में हुए बदलाव की बात कर रहे होते हैं। यही असली विकास का इंडिकेटर है। किसी भी इकोनॉमी का सफ़र एक सीधी सपाट सड़क जैसा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। ये साइकिल इकोनॉमी के अलग अलग फेज को दिखाता है। बूम यानी तेजी का मतलब है जब कंपनियां खूब प्रोडक्शन कर रही हैं, नौकरियां आसानी से मिल रही हैं। स्लो डाउन तब आता है जब ये रफ्तार धीमी पड़ने लगती है, और अगर लगातार 2 तिमाहियों तक ग्रोथ नेगेटिव हो जाए तो उसे टेक्निकली मंदी या रिसेशन कहा जाता है। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीडीपी एक बहुत पावरफुल टूल तो है, लेकिन ये हमें पूरी कहानी नहीं बताता। इसमें कोई शक नहीं कि जीडीपी हमें ये बताता है कि एक इकोनॉमी कितनी बड़ी है और कितना प्रोडक्शन कर रही है। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है, लेकिन ये कई ज़रूरी सवालों के जवाब नहीं देता। जैसे कि क्या इस ग्रोथ की कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा है? क्या देश की दौलत सब में बराबर बट रही है या कुछ ही हाथों में सिमट गई है? और सबसे ज़रूरी, क्या लोग सच में खुश हैं? ये बात हमें याद दिलाती है कि असली विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक आंकड़ों को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि लोगों की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना होता है। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं।
जीडीपी अर्थव्यवस्था का आकार तो मापता है, पर क्या ये हमारी भलाई को भी माप सकता है? शायद असली तरक्की को मापने के लिए हमें किसी नए पैमाने की जरूरत है। इस पर सोचिएगा जरूर।